Welcome back. I am Dharmendra Kumar. Let me tell you about kinds of English grammar. आज हमारा जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आज पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों काइंड्स ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर हैं, देखिए इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। आइए 5 प्रकार जो होते हैं उसे बारीकी से पढ़ते हैं। 1 नंबर में जो हमारा होता है दोस्तों ऑर्थोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर में हमारा ऑर्थोग्राफी होता है। इसका जो हिंदी होता है वर्ण विचार। नंबर में हमारा एटिमोलॉजी है, शब्द विचार। टैक्स हैं, वाक्य विचार। पंक्चुएशन। चिन्ह विचार। छंद विचार। ओके, तो दोस्तों हम काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। 5 प्रकार का जो काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर होते हैं लिख दिया हूँ। इसका जो सही उच्चारण होता है ऑर्थोग्राफी होता है, वर्ण विचार। इसका सही उच्चारण आपका होता है एटिमोलॉजी। ओके, इटिमोलॉजी सर दोस्तों नहीं होता है, एटिमोलॉजी होता है शब्द विचार। ये सिंटैक्स होता है वाक्य विचार। इसे पंक्चुएशन बोलते हैं, चिन्ह विचार। इसको जो बोलते हैं प्रोसडी बोला जाता है, प्रोसोडी नहीं होता है, इसका उच्चारण प्रोसडी होता है। तो छंद विचार होता है। अब आइए पार्टिकुलर पढ़ते हैं ये होता क्या है। ऑर्थोग्राफी, सॉरी, ये जो हमारा है ऑर्थोग्राफी है। तो ऑर्थोग्राफी जो है जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिए, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया आपको एक गर्ल का मैं चित्र बनाया। क्या बनाया दोस्त? एक गर्ल का मैं पिक बनाया। जी हाँ, तो ये दोस्त हम एक गर्ल का पिक बनाया, पिक्चर बनाया। तो यहाँ ध्यान पूर्वक आप देंगे, यहाँ एक चीज़ देखने योग्य बात, ऑर्थोग्राफी। अब जब हम एक गर्ल के बारे में सोचते हैं तो पहले गर्ल के बारे में हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, गर्ल यानी जी आता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आता है? जी, मतलब जी पहला लेटर क्या हमारा? जी, गर्ल। तो हम जैसे लड़की का लिए तो जी, जैसे गर्ल हम यहाँ पर लिख रहे तो जी मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? जी मेरे मन में एक विचार आया। उसके बाद जब देखते हैं तो यह लड़की अच्छी है, ये दिमाग में हमारा आता है, यह खराब है। तो मान के चलिए जब गर्ल, तब इसके बारे में सोचते हैं गर्ल का स्पेलिंग क्या होगा, क्या होंगे। फिर हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि आखिर गर्ल, जी से गर्ल होते हैं तो गर्ल का स्पेलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसके शब्द के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? शब्द के बारे में सोचते हैं। तो शब्द जैसे सोचते हैं तो इसका स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं
तो यहाँ हम गर्ल लिख लिए। अब देखिए जैसे गर्ल लिखे दोस्तों, तो फिर इसका एक आता है कि यह गर्ल जो है किस प्रकार की है। तो इसका एक वाक्य दिमाग में हमारा आता है कि इसका एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस क्या बन जाता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम ये, जैसे पहला क्या लिए हम ऑर्थोग्राफी में वर्ण के बारे में सोचे, फिर इसके शब्द के बारे में सोचे, फिर जो हम सोचेंगे इसके वाक्य के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? वाक्य के बारे में सोचेंगे। जैसे मैं बोला दिस इज आ गुड गर्ल। ओके, अब देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, दिस इज अ गुड गर्ल। सिंपल से हम वर्ण के बारे में सोचे, इसका वर्ण पहला लेटर क्या है। गर्ल जैसे बोले पहला लेटर क्या है, इसके बारे में सोचे हम, इसके बारे में सोचे जी इसका पहला लेटर होता है। क्या हमारे दिमाग में आया? जी। उसके बाद जी यानी फिर हम गर्ल के बारे में पूरे एक वर्ड के बारे में सोचे। क्या सोचे? वर्ड के बारे में सोचे हम, वर्ड के बारे में सोचे। तो वो देखिए इसका गर्ल का जो स्पेलिंग है GIRL, क्या हो गया? गर्ल। अब जैसे गर्ल लिखे फिर हम क्या इसके बारे में सोचे, एक वाक्य हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ, एक वाक्य उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो वाक्य उत्पन्न हुआ, तो हमने क्या, दिस इज अ गुड गर्ल। हमारे मन में एक वाक्य, तो इसी जैसे वाक्य उत्पन्न हुआ, तो देखिए हमारे मन में यही हो गया हमारा सिंटैक्स। क्या हो गया? सिंटैक्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीटेड हो गया। एक बार पुनः दोस्तों देखते हैं हम, जब हम किसी वस्तु के बारे में मैन हो, वुमेन हो, या गर्ल हो, बॉय हो, या कोई वस्तु हो, एप्पल हो, बनाना हो, मैंगो हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर हम गर्ल के बारे में एक दिमाग में बात आया, तो गर्ल जैसे हम बोले, हमारे मन में एक गर्ल जब बोले तो हमारे मन में पहले वर्ण के बारे में हम सोचे। क्या सोचे? वर्ण के बारे में, अर्थात इसका लेटर क्या होगा। गर्ल का पहला लेटर क्या हमारा है? जी। तो हम जैसे जी तो वर्ण पे विचार किए। क्या विचार किए? वर्ण पे विचार किए। तो जैसे हम जी बोले तो वर्ण, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी हो गया दोस्तों। क्या हो गया? वो तो यानी वर्ण विचार हमने किया। क्या वर्ण किया? अब जैसे हम पहला लेटर लिए, वर्ण पे विचार के, दूसरा में हमारा क्या है, गर्ल। जैसे हम पूरा वर्ड के बारे में देखे, यानी वर्ड के बारे में देखे कि GIRL, गर्ल जैसे हमने बोले, एक शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द के बारे में हम सोचे, फिर इसका शब्द क्या होता है, तो इसका शब्द क्या हो गया, GIRL, गर्ल हो गया। तो इसी को हम जो एटीमोलॉजी बोले, इटीमोलॉजी दोस्तों इसको नहीं पढ़ना है, एटीमोलॉजी पढ़ना है। बहुत से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, एटीमोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो इसका सही जो उच्चारण है हमारा क्या है, एटीमोलॉजी है। तो जैसे हम इस पे शब्द पे सोचे तो हमारा क्या हो गया, पहला क्या हो गया हमारा GIRL, क्या हो गया, गर्ल हो गया। तो ये पहला क्या हो गया, गर्ल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये सोचे, फिर क्या सोचे, गर्ल हो गया। अब इसका एक सेंटेंस के बारे में हम दिमाग लगाए, हमारे मन में एक वाक्य आया कि यह लड़की कैसी है, यह लड़की कैसी है। तो फिर एक लड़की अच्छी है, यह लड़की अच्छी है, या तो बोल सकते दोस्तों यह एक लड़की अच्छी है। दिस इज क्या आ गया, तो हमारा यहाँ पर आ गया, तब क्या आ गया, हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स, यानी वाक्य पे हमने विचार। देखिए वाक्य पे जब विचार आता है दोस्तों, तो एक दिमाग में बात आता है, क्या विचार है। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ पर हमारे दिमाग में एक जो बात आता है, चिन्ह यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हमारा आता एक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए यह सिंपल वाक्य है, तो इसीलिए यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगेंगे, इसीलिए पंक्चुएशन। फिर हमारे मन में एक चिन्ह विचार आता है, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, तो ये क्या हो गया, पंक्चुएशन हो गया। क्या हो गया, पंक्चुएशन आ गया। तो ये पंक्चुएशन हमारा हो गया चिन्ह विचार। अब देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, एक नंबर में यहाँ पर जैसे हम जो यहाँ पर सोचे, जैसे सोचे गर्ल के बारे में, क्या सोचे हम, ये हमारा हो गया। जैसे यहाँ पर हो गया जी के बारे में सोचे, तो पहला हम क्या, ऑर्थोग्राफी के बारे में सोचे, ऑर्थोग्राफी। जी हाँ,
जब हम दोस्तों ये पूरे क्या सोचे, जब पूरे वर्ड के बारे में, जैसे हमारे मन में एक वर्ड आया जी, तो वो हम वर्ण पे विचार किए, फिर हम उसके शब्द पे विचार करते हैं। जैसे हम शब्द पे विचार किए, किस पे विचार किए, ये शब्द पे विचार किए। जैसे हम शब्द पे विचार कर लिए तो ये हमारा हो गया एटिमोलॉजी हो गया। एटिमोलॉजी हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो प्यार हम किस पे विचार किए, शब्द पे। जैसे हम शब्द पे विचार करने के बाद, शब्द पे विचार करने के बाद हम इस पे किस पे विचार किए, हम इसके वाक्य पे विचार फिर करने लगे। किस पे विचार करने लगे, वाक्य पे विचार करने लगे। जैसे हम वाक्य पे विचार किए दोस्तों, किस पे विचार किए, वाक्य पे विचार किए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सिंटैक्स हो गया। अब देखिए, जैसे हम सिंटैक्स वाक्य पे विचार करते हैं तो हमारे मन में एक जो आता, अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा डालें, यानी यहाँ पे चिन्ह कौन सा डालें, साइन कौन सा डालें। तो यहाँ पर देखिए, हम फिर किसके बारे में सोचते हैं, यहाँ हम इसके चिन्ह के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं, चिन्ह के बारे में हम यहाँ सोचते हैं। किसके बारे में, चिन्ह के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर चिन्ह के बारे में सोच लिए, चिन्ह के बारे में सोचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो इसीलिए हमारा यह हो गया पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, 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 ये हम किस पे विचार किए, पंक्चुएशन पे विचार किए दोस्तों। अब देखिए, ये हम किस पे विचार कर लिए, पंक्चुएशन पे विचार कर लिए। तो आप ये देखिए, एक गर्ल से हमने 4 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर को समझ लिए। मेरा कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो आपके मन में जो भ्रांतियाँ हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रति, उसको दूर करने का है। अब देखिए, हमने जैसे किसी, पुनः एक बार इसको रिपीट करते हैं, जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर हम मान लिया जाए गर्ल के बारे में सोचे। जैसे हम गर्ल लिए दोस्तों, तो पहला वर्ड हमारे दिमाग में, यानी जैसे हम गर्ल नाम लिए दोस्तों, तो हमारे दिमाग में पहला उसका जो है वर्ण दिमाग में आया कि गर्ल, यानी जी होगा। क्या होगा, जी। तो जैसे हम पहला वर्ण दिमाग में आया या पहला लेटर आया, जैसे पहला लेटर यानी वर्तनी आया, देखिए क्या होता है, वर्तनी आया, तो हम क्या पहला लेटर के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर देखा। जब ये हुए तो उसके बाद दिमाग में हमारा आया गर्ल का वर्ड, यानी शब्द पे विचार करने लगे। किस पे विचार करने लगे, शब्द पे विचार करने लगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम किस पे विचार किए, शब्द पे विचार किए दोस्तों। किस पे विचार किए, शब्द पे। जैसे हम शब्द पे विचार करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, एटिमोलॉजी हो जाता है। क्या हो जाता है, एटिमोलॉजी हो जाता है। क्या उच्चारण नहीं है, एटिमोलॉजी है। ओके, तो ये किस पे विचार किए, हम शब्द पे विचार किए। किस पे विचार किए, शब्द पे। जैसे हम शब्द पे विचार किए, पुनः हमारे दिमाग में आता है वाक्य, यह लड़की कैसी है, यह लड़की कैसी है। तो देखिए, जब यह लड़की कैसी है, दिस इज अ गुड गर्ल, दिस इज अ गुड गर्ल। हम वाक्य के बारे में सोचे। क्या सोचे, हम वाक्य के बारे में हम सोचे। तो वाक्य के बारे में हम सोचे। देखिए, जैसे हम वाक्य के बारे में सोचते हैं, ये हमारा सिंटैक्स हो जाता है, सिंटैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंटैक्स हो जाता है। अब देखिए, जैसे सिंटैक्स के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मन में एक चीज यह उत्पन्न होता है कि इसमें साइन कौन सा लगेगा, चिन्ह कौन सा दे। जैसे हमारे दिमाग में चिन्ह के बारे में जब हम सोचते हैं, तो यह क्या हो जाता है, तुरंत हमारे दिमाग में साइन आता है। जैसे चिन्ह के बारे में सोचेंगे, तो ये समझ लेना पंक्चुएशन यहाँ पर डलेगा। क्या डलेगा, चिन्ह विचार। जब हमारे दिमाग में चिन्ह हो, इसका मतलब ये है, यह पंक्चुएशन होगा। क्या होगा, पंक्चुएशन। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार पढ़ लिया। अब हमारा बनता है प्रोसोडी आता है। अब इसको बहुत से स्टूडेंट इसको प्रोसोडी पढ़ते होंगे,
जी हाँ, क्या पढ़ते होंगे? प्रोसोडी पढ़ते होंगे। PROSODY, प्रोसडी है। क्या है? प्रोसडी। अब देखिए क्या होता है, हम जैसे कहीं पर जा रहे हैं, आप फोन पे से बतिया रहे हैं, मतलब फोन कर रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक एक आपका सांप आ जाए, सांप आ गया। क्या आ गया? दिमाग एकदम मेरा हटाक से हो जाता है, बाप क्या आ गया? सांप आ गया, कोबरा आ गया, मतलब कुछ ऐसा दिमाग मतलब अचानक जो है क्या होता है, हिट कर जाता है। तो ऐसे मन अगर छंद मन में अचानक कोई बात आ जाए तो वही होता है, मतलब कोई सडनली हमारे माइंड में जब कोई चीज आ जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है? छंद विचार। यानी अचानक आपके मन में क्या आ जाए, उत्पन्न हो जाए। जैसे मैं अभी आपका एक उदाहरण देके समझाना चाहा कि आप जा रहे हैं फोन पे बात करते हुए, अब फटाक से जो है ना कोबरा आके फप मार दिया, दिमाग एकदम आपका सरदम हो गया, आगे में आ गया कि बच गया मैं, हे भगवान, इस प्रकार, ओ माय गॉड, इस प्रकार से मेरे मन में विचार उत्पन्न हो जाता है, बाल बाल में बचा। तो अचानक जब ये बात उत्पन्न हो जाए दोस्तों, तो वही हो गया, जो हो गया हमारा क्या हो गया? छंद विचार। कौन सा विचार? छंद विचार। अचानक जब कोई बात हमारे मन में उत्पन्न हो जाए और कोई एक अप्रिय घटना हो जाए या अच्छी मतलब कोई खुशखबरी हो जाए और मेरा मन का जो इम्प्रेशन चेंज हो जाए, ऐसे चीज जो होता है हमारा क्या होता है? छंद विचार होता है दोस्तों। मान के चलिए हम जा रहे हैं, रात वगैरह में क्या होता है, हम बाथरूम वगैरह सब जाते हैं, वॉशरूम सब जाते हैं, तो क्या होता है, बगल में जो है ना चूहा खरबड़ा दिया, दिमाग से होता है कुछ तो आ तो नहीं गया, कोई घोष टूटने आ गया, तो ये दिमाग में मतलब जो है बात, डर जाते हैं हम। जैसे हम डर गए, अचानक हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाए, तो जैसे हम डर जाते हैं तो अचानक क्या हो जाता है? वो छंद विचार, अर्थात अचानक हमारे मन में कोई बात आ जाता है। तो ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया? छंद विचार। अब ये तो इधर आप समझ गए होंगे कैसे कैसे यहाँ पर मैं समझाया। अब चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट दिया आपको, एक शब्द गर लेके दिया, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसडी। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर मैं ये कंसेप्ट में बताया हूँ, एक एक का हम डिफिनेशन भी सीखेंगे क्या होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें